नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एसएमपीएस के बारे में कुछ जानकारियाँ देने वाला हूँ। एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इस हर एसएमपीएस के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ रहता है, तो और स्टिकर में एसएमपीएस के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ रहता है। तो उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पॉज कर लेते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एकदम ऊपर एसएमपीएस के जो स्टिकर है इसके ऊपर देखिए एसी इनपुट लिखा हुआ है। एसी इनपुट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 8 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एसी 230 वोल्ट 220 या 230, मतलब हमारे घर में जो एसी आउटलेट होता है वहाँ पे कभी कभी 230 220 मतलब ऐसा वेरी करता है। तो एसएमपीएस की खासियत यही है कि इनपुट में एसी का 220 230 मतलब इसका वोल्टेज अगर इनपुट में वेरी करे तो आउटपुट में वोल्टेज फिक्स्ड रखेगा। यही एसएमपीएस की खासियत है। और यहाँ पे 50 हर्ट्ज मतलब एसी आउटलेट जो है हम लोगों के घर में एसी का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज होता है। 50 टू 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद देखिए 8 एम्पियर। 8 एम्पियर मतलब ये इन रश करंट जब लेता है, मतलब एसएमपीएस जब स्टार्ट होता है ऐसे अगर आप लोग नोटिस किए होंगे एसएमपीएस स्टार्ट होने के बाद मतलब कंप्यूटर का स्विच पावर स्विच जब भी हम लोग प्रेस करते हैं, घर में लगा हुआ कोई भी बिजली का जो ट्यूबलाइट या कोई भी बल्ब कुछ भी चल रहा है तो वो फ्लिकरिंग करता है। एक बार थोड़ी देर के लिए रोशनी थोड़ा कम होकर फिर से वापस आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इस टाइम में एसएमपीएस बहुत ही ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है। 8 एम्पियर जो लिखा हुआ है यहाँ पे रेटिंग, तो 8 एम्पियर करंट लेता है कुछ ही सेकंड के लिए, मतलब कुछ मिली सेकंड के लिए। कुछ ही सेकंड मतलब बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है। तो कुछ मिली सेकंड के लिए वो 8 एम्पियर का करंट लेके फिर वापस वर्किंग कंडीशन में जब आ जाता है उसी टाइम में नॉर्मल करंट कंज्यूम करता है। तो ये है इसका स्पेसिफिकेशन। और नीचे देखिए जितना भी वोल्टेज लिखा हुआ है तो इसके शुरू में है देखिए डीसी आउटपुट। डीसी आउटपुट पॉजिटिव 5 वोल्ट और 5 वोल्ट का पॉजिटिव 5 वोल्ट का मैक्सिमम एम्पियर 30 एम्पियर और पॉजिटिव 3.3 वोल्ट का मैक्सिमम एम्पियर 22 एम्पियर, पॉजिटिव 12 वोल्ट का 24 एम्पियर। ऐसा करके डीसी आउटपुट का मैक्सिमम एम्पियर मतलब कितना वोल्ट में कितना एम्पियर वो दे सकता है, ये नीचे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही सेम ये मैक्सिमम एम्पियर है। अगर कोई डिवाइस स्टार्टिंग के टाइम में मान लीजिए कोई हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क स्टार्ट हो रहा है, हार्ड ड्राइव जब भी घूमना शुरू किया, स्पिनिंग शुरू किया, उसी टाइम में सबसे ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है कुछ सेकंड के लिए, मतलब कुछ सेकंड मतलब कुछ मिली सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट लेता है, इसीलिए ऐसा पॉजिटिव 5 वोल्ट का 30 एम्पियर लिखा हुआ है। मतलब 30 एम्पियर कंटिन्यूस नहीं लेगा, ये जब भी कोई पेरिफेरल्स स्टार्ट होगा उसी टाइम में 30 एम्पियर लेगा। उसके बाद मतलब मैक्सिमम ले सकता है 30 एम्पियर। उसके बाद फिर से वो 1 एम्पियर या 2 एम्पियर जितना भी कंज्यूम करता है वो 1 एम्पियर या 2 एम्पियर वो कंटिन्यू होता है, लेकिन 30 एम्पियर नहीं कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी वोल्टेज का जो मैक्सिमम एम्पियर है ये कुछ मिली सेकेंड के लिए दे सकता है और उसके बाद वापस फिर से नॉर्मल में चला जाता है। नॉर्मल जितना एम्पियर लेना होता है वही लेता है। और इसमें ये तो हो गया वोल्टेज और उसका मैक्सिमम एम्पियर कितना दे सकता है। लेकिन इसमें देखिए कॉमन है, डीसी आउटपुट के लाइन में एक कॉमन नाम का एक है, उसके नीचे लिखा हुआ है रिटर्न। मतलब ये ब्लैक कलर का जितना भी वायर है जो जिसमें से वोल्टेज ये रिटर्न लिखा हुआ है इसीलिए क्योंकि पॉजिटिव से होकर नेगेटिव ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है, करंट फ्लो। तो इसीलिए ये रिटर्न लिखा हुआ है, मतलब ये ग्राउंड का ये नेगेटिव का वायर है कॉमन। और पी एस ऑन का मतलब जो पावर स्विच का कनेक्शन है, मतलब एसएमपीएस में देखिएगा एक ग्रीन कलर का वायर है, ठीक है। और ग्रीन कलर का जो वायर है वो है पीएस ऑन, मतलब ये पावर स्विच का कनेक्शन है। और इसके बाद PWOK PG मतलब एसएमपीएस का एक इंटरनल स्टैक मतलब इंटरनल सर्किट होता है।
जो एसएमपीएस ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए। तो ये जो ग्रे कलर का एक वायर होता है इसको कहा जाता है पावर गुड पीजी। मतलब एसएमपीएस ऑन होने के बाद वोल्टेज इसमें से वापस एसएमपीएस में जाता है और चेक करता है कि वोल्टेज आउटपुट में वोल्टेज ठीक मतलब जितना वोल्टेज निकलना चाहिए उतना वोल्टेज आया कि नहीं। अगर उतना ही वोल्टेज आया तो पावर गुड सिग्नल एसएमपीएस को मिल गया, फिर एसएमपीएस चालू हो जाएगा। अगर ये पीजीए और पावर गुड सिग्नल एसएमपीएस में वापस नहीं गया तो एसएमपीएस ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है पावर स्विच ऑन का और पावर गुड मतलब पीएस ऑन है जो है वो ग्रीन कलर का वायर और पीडब्ल्यू ओके ये पावर गुड है ग्रे कलर का वायर। और इसमें और एक चीज़ छूट गया, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव 5 वोल्ट एसबी लिखा हुआ है जिसके नीचे 3 एम्पेयर लिखा हुआ है। ठीक है, ये एसबी का मतलब है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई मतलब एसएमपीएस ऑफ रहने के कंडीशन में भी मतलब 220 वोल्टेज का इनपुट दिया लेकिन कंप्यूटर हम लोगों ने नहीं चलाया। ठीक है, उस कंडीशन में भी मदरबोर्ड में एक पॉजिटिव 5 वोल्ट का सप्लाई जाता है एसएमपीएस के थ्रू। मतलब ये स्टैंड बाई वोल्टेज हमेशा रहता है चाहे कंप्यूटर ऑन रहे या ना रहे। ठीक है, इसको कहा जाता है स्टैंड बाई वोल्टेज। और ये इसका वायर का कलर है पर्पल कलर का जो एक वायर है वह है स्टैंड बाई का वायर। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट और एक दूसरे एसएमपीएस का स्टिकर में क्या लिखा हुआ है। चलिए अब ये देखिए एक लैब केयर कंपनी का एसएमपीएस है जिसमें सेम लिखा हुआ है एसी इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट, करंट 10 एम्पेयर और फ्रीक्वेंसी 50 और 60 हर्ट्ज। तो इसका मतलब वही सेम है 10 एम्पेयर मतलब स्टार्टिंग के टाइम में कुछ मिली सेकेंड के लिए 10 एम्पेयर करंट लेता है, उसके बाद फिर नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। और डीसी में देखिए यहाँ पे एक अच्छा चीज़ दिया है, डीसी आउटपुट मैक्सिमम डीसी आउटपुट कितना दे सकता है। यहाँ पे वायर का जो कलर्स है ऑरेंज कलर में रहता है पॉजिटिव 3.3 वोल्ट, रेड कलर के वायर में रहता है पॉजिटिव 5 वोल्ट, येलो कलर में रहता है पॉजिटिव 12 वोल्ट, ब्लू कलर में नेगेटिव 12 वोल्ट, पर्पल में पॉजिटिव 5 वोल्ट और ग्रे में पीजी। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। मतलब ये एसएमपीएस में बहुत सारा वायर यहाँ से निकला हुआ है लेकिन कलर ये 6 कलर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया कि कौन से कलर के वायर में कितना वोल्टेज रहता है। और एम्पेयर का तो पहले ही बता दिया, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पेयर दिया हुआ रहता है और ये स्टार्टिंग के टाइम में इतना एम्पेयर लेता है, बाद में पेरिफेरल्स जितना करंट लेना होता है वही कंटिन्यू होता है। ठीक है, हार्ड ड्राइव का मैक्सिमम ये 1 to 1.5 एम्पेयर लेता है जब हार्ड डिस्क काम करता है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम में ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से तो हम लोगों को लिस्ट मिल गया कौन से वायर में कितना वोल्टेज रहता है। तो इसका मेरे ख्याल से इसका लिस्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को वायर देख के ही पता चल जाएगा कौन से वायर में कितना वोल्टेज है। फिर भी ये मैं मल्टीमीटर से चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और उससे पहले ये जो वायर जहाँ से शुरू होता है एसएमपीएस के सर्किट के अंदर, जहाँ से मान लीजिए येलो कलर का जितना भी वायर है एक ही जगह से आया है, बाद में बाहर में आने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है अलग अलग कनेक्टर्स में। सेम तरीके से ब्लैक भी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बाहर आने के बाद। लेकिन ये जब जहाँ से आ रहा है, जहाँ से इसका ये शुरू हुआ है एक ही जगह से शुरू हुआ है। ठीक है, हर एक कलर का यही फंडा है। तो ये भी मल्टीमीटर से चेक कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करके दिखाएंगे। चलिए अब कनेक्टर्स के बारे में भी कुछ बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितना भी वायर्स यहाँ से निकला हुआ है हर एक वायर्स के एंड में कनेक्टर लगा हुआ है। तो ये वाला जो सबसे चौड़ा कनेक्टर है 24 पिन वाला, इसको कहा जाता है मेन पावर कनेक्टर, मदरबोर्ड का मेन पावर कनेक्टर। और इस टाइप का जितना भी कनेक्टर्स है जिसके अंदर एक गोल टाइप का सॉकेट है और बाहर में कोई पिन से ये कनेक्ट होता है, तो इस टाइप का जो सॉकेट्स है इसको कहा जाता है मोलेक्स कनेक्टर। और जितना भी इस टाइप का कनेक्टर है सभी मोलेक्स कनेक्टर है। और यहाँ पे देखिए कलर कोड तो आप लोगों को पता ही है कि कौन से कलर में कितना वोल्टेज है यहाँ पे, तो ये चेक करके दिखाएंगे। उससे पहले देखेंगे कि हम लोग के कौन से मतलब वायर्स का जो कंटिन्यूटी ये टेस्ट करके पहले। ठीक है, और ये देखिए ये भी एक मोलेक्स कनेक्टर है
लेकिन ये पेरिफेरल कनेक्टर है, मतलब वो वाला 24 पिन वाला था मेन पावर कनेक्टर, और ये वाला है पेरिफेरल कनेक्टर। मतलब पेरिफेरल मतलब कि ये हार्ड ड्राइव से या डीवीडी ड्राइव से लगेगा, मतलब ये जितना भी पार्ट डीवीडी ड्राइव या हार्ड ड्राइव है उससे लगेगा। और ये है साटा टाइप, मतलब ये वाला जो है ये इसका वोल्टेज सेम ही है, लेकिन ये साटा टाइप डिवाइस में लगता है, साटा हार्ड ड्राइव में, ठीक है। और मोलेक्स वाला लगेगा किस में, पाटा हार्ड ड्राइव में, क्योंकि पाटा में मोलेक्स वाला कनेक्टर्स है। और मोलेक्स एक कंपनी का नाम है, ठीक है। और मोलेक्स एक कंपनी का नाम है जो ये मोलेक्स कनेक्टर्स जो लोग हर जगह यूज़ करते थे, और पायनियर कहा जाता है मोलेक्स कंपनी को, इस टाइप के कनेक्टर का पायनियर कहा जाता है, ठीक है। तो वही से आया मोलेक्स कनेक्टर। अभी देख लेता है मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ हम लोगों को मिलता है। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले जो बजर वाला जगह है, मतलब कंटिन्यूटी टेस्ट करने वाला जो पोजीशन है वही पे सेट कर ले। उसके बाद कंटिन्यूटी देखिए आ रहा है, दिखा रहा है कंटिन्यूटी मीटर में। कोई भी एक वायर यहाँ से ले लीजिए जिसमें आपका कंटिन्यूटी टेस्ट करना हो। तो सबसे पहले ले लेता है ब्लैक वाला वायर, जिसमें मैं मल्टीमीटर का जो ब्लैक वाला वायर प्रोब है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देखिए मेन पावर कनेक्टर में जितना भी ब्लैक वाला वायर है सभी में कंटिन्यूटी मिल रहा है। देखिए एलईडी ग्लो कर रहा है, मीटर में एलईडी है ग्लो कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि हम लोग को कि ये वायर है एक ही जगह से आ रहा है। देखिए जिसमें कंटिन्यूटी हम लोग को नहीं मिल रहा है उसमें भी कुछ नंबर्स उठ रहा है, क्योंकि जितने भी वोल्टेजेस यहाँ से निकल रहा है सभी वोल्टेजेस का आउटपुट में कैपेसिटर लगा हुआ है। अभी रेड में भी देख लेते हैं। देखिए रेड कलर में, मतलब सेम कलर में कंटिन्यूटी मिलेगा। ये देखिए ये वाला जो एसएमपीएस है इसमें एक पावर स्विच दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई पावर स्विच नहीं है। अभी हम लोग ये एसएमपीएस को एक पावर आउटलेट से कनेक्ट करेंगे, 220 वोल्ट का या 230 वोल्ट का कुछ भी, ठीक है। ये पावर आउटलेट से कनेक्ट करने के बाद हम लोग ये एसएमपीएस को टेस्ट करेंगे कि एसएमपीएस ऑन कैसे किया जाता है, और एसएमपीएस अगर ख़राब हो तो भी पता चल जाएगा इसी टेस्ट से। तो एसएमपीएस को आउटलेट में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अगर एसएमपीएस ऑन हो गया तो ये जो पंखा है एसएमपीएस के पीछे लगा हुआ ये घूमने लगेगा, ठीक है। इससे पता चलेगा कि एसएमपीएस ऑन हो चुका है। तो एसएमपीएस को ऑन करने के लिए ये जो मेन पावर कनेक्टर है इसमें देखिए एक ग्रीन कलर का वायर है। तो ये ग्रीन कलर का वायर किसी भी एक ब्लैक कलर का वायर से जोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे चिमटे से जोड़ रहा हूँ ग्रीन कलर का वायर और ब्लैक कलर का वायर। तो यहाँ पे चिमटे इंसर्ट कर दिया मैंने, तो अभी एसएमपीएस ऑन हो गया, ठीक है। चेक करके देख लेते हैं। देखिए ये जो पीछे का फ़ैन है ये घूमने लगा है, मतलब एसएमपीएस ऑन हो चुका है, ठीक है। चिमटा बाहर निकाल लेते हैं तो देखिए एसएमपीएस फ़ैन बंद हो गया, मतलब एसएमपीएस बंद हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर अगर ऑन नहीं हो रहा है तो एसएमपीएस को बाहर निकाल के इसी तरीके से चेक किया जाता है कि एसएमपीएस ठीक है कि नहीं, ठीक है। एसएमपीएस अगर पंखा घूमने लगेगा तो एसएमपीएस ओके है। अभी हम लोग टेस्ट करेंगे ये एसएमपीएस ऑन करके इसमें कुछ लोड देके चेक करेंगे कि एसएमपीएस ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एक तार का टुकड़ा यहाँ पे 12 वोल्ट के साथ यहाँ पे जोड़ दिया है। उसके बाद एक बाइक का एक हेडलाइट का बल्ब लेंगे, क्योंकि एसएमपीएस में तो सफिशिएंट एम्पेयर या करंट होता है इसको जलाने के लिए, ग्लो करने के लिए। तो इस बल्ब को ग्लो करके देखेंगे कि एसएमपीएस ठीक तरीके से आउटपुट दे रहा है कि नहीं। देखिए एसएमपीएस ऑन है, अभी बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक तरीके से बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, अभी बल्ब को यहाँ पे पकड़ के एसएमपीएस का जो शॉर्ट किया हुआ पिन है चिमटे से उसको निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि एसएमपीएस मतलब आउटपुट दे रहा है कि नहीं। देखिए चिमटे निकाल लिया तो एसएमपीएस ऑफ हो गया। ये वाला एक बहुत पुराना एसएमपीएस है, ठीक है। ये पुराना एसएमपीएस
देख के पता चलता है ये बहुत मैला हो चुका था। अभी देखिए यहाँ ये दिखाने का कारण यह है कि इसमें देखिए मोलेक्स कनेक्टर जो है ना, पेरिफेरल्स का मोलेक्स कनेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि पुराने जो पेरिफेरल्स होता था वो तो पारा टाइप का होता था, इसीलिए ये। और ये देखिए ये वाला जो मेन पावर कनेक्टर 20 पिन का है, ठीक है, मेन कनेक्टर 20 पिन का है, लेकिन अभी जितना भी नया SMPS है उसमें 24 पिन का मेन कनेक्टर देता है। तो ये 20 पिन वाला कनेक्टर भी नया बोर्ड में काम करता है, और अगर हम लोग चाहे तो नया SMPS मतलब 24 पिन का भी पुराने बोर्ड में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से 24 पिन जिसमें है वहाँ से हम लोग 4 पिन चाहे तो निकाल सकते हैं, अगर रहेगा भी तो कोई बात नहीं, SMPS में कनेक्ट मतलब मदरबोर्ड में कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग चेक करेंगे वोल्टेज मल्टीमीटर से, हर एक कलर के वायर का वोल्टेज चेक करेंगे, कौन से वायर में कितना वोल्टेज शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मीटर का जो सिलेक्टर है इसको दे देंगे 20 वोल्टेज में, ठीक है, DC 20 वोल्ट इसमें दे दिया, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से हम लोग को मिलेगा 12 वोल्ट। तो SMPS का जो ब्लैक कलर है उसमें वो ग्राउंड है, उसमें हमने क्या किया, एक मीटर का जो ब्लैक वाला प्रूफ है उसको इंसर्ट कर दिया। देखिए रेड कलर में मिल रहा है 5 वोल्ट 5.0 मतलब 5 वोल्ट यहाँ से मिल रहा है, और येलो में मिल रहा है 11.63, ये यहाँ पे 12 मिलना चाहिए था, तो 11.6 मिल रहा है, 0.4 वोल्ट कम है, 0.4 या 0.3.5 कम है। तो देखिए येलो कलर हर जगह एक ही वोल्टेज मिलेगा, 4 पिन कनेक्टर में भी हम लोग को एक ही सेम वोल्टेज मिल रहा है, और 4 पिन जो कनेक्टर है ये CPU को पावर देने के लिए है मदरबोर्ड में। अभी दूसरा जो कलर्स है उसका भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए ऑरेंज कलर में कितना मिलता है, ऑरेंज कलर में हम लोग को मिला 3.17, ये 3.3 होना चाहिए था, 3.17 दिखा रहा है, 3.18। अभी 5.0 किस में दिखा रहा है, देखिए 5.0 मतलब 5 वोल्ट इसका ठीक है, और दूसरे मतलब थोड़ी सी टॉलरेंस ये चलता है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें 4.9 5 वोल्ट दिखाना चाहिए था, और 3.18 मतलब 3.3 दिखाना चाहिए था, ठीक है। अब इतनी सी वोल्टेज का टॉलरेंस तो चलता है, ठीक है। अगर कूलर मास्टर का SMPS होता तो टॉलरेंस बहुत ही कम होता, क्योंकि बढ़िया SMPS है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।